ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा क्या कहते हैं बच्चों से और भक्तों से। कहते हैं, हे मेरे भक्तों, तुम धारणा में क्या धारण करते हो? तुम तो शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनते हो और धारणा किस किस चीज़ की करते हो? बच्चों ने कहा, भक्त भी कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं शिव बाबा ओम नमः शिवाय। फिर कहते हैं शिव बाबा कि तुम धारणा में ये तुम्हें ज्ञान बिंदु सिखाता है कि तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बिल्कुल ही त्यागना है। इसलिए क्योंकि तुम ज्ञान बिंदु सुनते हो और ज्ञान बिंदु जो भक्त सुनते हैं और उन्हें शिव बाबा का ज्ञान हो जाता है और बिंदु खुद हैं, बिंदु परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, तो तुम्हें धारणा धारण करनी जरूरी है। तुम भूल जाते हो कि मैं शिव बाबा अपने परमपिता परमात्मा का ज्ञान सुनता हूँ और मैं उन्हीं की रचना हूँ। फिर तुम क्यों भूल जाते हो और फिर यही याद करते हो कि हम तो अपने शरीर में हैं, शरीरधारियों को याद करते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? सोचो, समझो, करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। कब कर पाओगे? शिव बाबा ने एक और बात कही, कहा बहुत ही तुम्हें अलर्ट रहना है, चलते रहना है, ढीला नहीं पड़ना है और तुम्हें अपने शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन करके बहुत ही परफेक्ट बनना है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम ही मेरे भक्त हो, तुम ही मेरी संतान भी हो, क्योंकि तुम मुझे याद करते हो और तुम मेरे धारणा पे और ज्ञान से के आधार पर चलते हो। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सभी लोगों का, अपने भाई बहनों का कल्याण भी करना है। तभी तुमको वो भी याद करेंगे, तुम भी याद करोगे और सभी को बताना है कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनो। ज्ञान बिंदु सुनने से तुम्हारी बुझाई हुई ज्योति जग जाती है और जब ज्योति जग जाती है तो तुम बिल्कुल परफेक्ट, सत्य, रियल बन जाती हो। लेकिन कल्याण तो तुम सबका करते हो और साथ में क्या करना? बच्चों की और अपने भाई बहनों की मदद भी करनी है, क्योंकि तुम्हारा ये जन्म है। शिव बाबा ने ज्ञान बिंदु से तुम्हारा जन्म हुआ है। जब ज्ञान बिंदु सुना तब तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे बहुत जन्मों के पाप तुम्हारे ऊपर हैं। वह तुम कैसे इस पापों को खत्म करोगे? जब तुम शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनोगे और ज्ञान बिंदु सुनोगे, धारण करोगे, तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें जितना भी समय मिलता है, जो भी थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले, तब तुम शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनो और शिव बाबा की याद करो। याद करते करते तुम परम धाम में पहुंच जाते हो। भगवान शिव बाबा कहते हैं, तुम बड़े ही मीठे हो, बड़े ही श्रेष्ठ हो भक्त। बाकी भक्तों की तो मिलान तुमसे है नहीं, क्योंकि तुम शिव बाबा के निकट हो। शिव बाबा कहते हैं, जो तुम क्या करते हो, बहुतों का कल्याण करते हो और जो भक्त बहुतों का कल्याण करते हैं तो उनमें कोई भी शैतानी वगैरह ख्याल और कुछ भी नहीं हो सकता। कभी भी मन में नहीं आ सकता कोई कैसा भी गलत संकल्प। कह रहे हैं शिव बाबा कि मेरे भक्त, प्यारे भक्त, तुम जानते हो, समझना तुम्हें क्या है, तुम्हें बहुत एक उत्तम
बात समझनी है। वो कौन है? वो कौन सी समझनी है? वो समझनी है कि हमारा शरीर किससे चलता है। तो हमारा शरीर एक शक्ति से, एक आत्मा से चलता है। वो आत्मा कहाँ से आई? वो आत्मा शिव बाबा परमपिता परमात्मा का अंश है, शक्ति है, तभी तुम्हारा शरीर चलता है। और शिव बाबा ये शक्ति ना देते तुम्हारा शरीर कोई काम का नहीं था। बार बार तुम अपने शरीर पे आते हो, प्रवेश करते हो। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं। कौन प्रवेश करता है? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं और सदाचार, शिष्टाचारी सब कुछ धारण करने लगते हैं। शरीर भी है और परम पिता परमात्मा की संतान कौन है? तुम पर बच्चे परमपिता परमात्मा की संतान हो। जो मुख्य मुख्य बात है, आत्मा हो। और तुमको यह भी याद करना है, जब जाते हो भगवान का ज्ञान लेते हो, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनते हो, तो तुम्हें कुछ जप तप कुछ भी नहीं करना है। एकांत में बैठो, चाहे चलते फिरते रहो, बस शिव बाबा का ज्ञान बिंदु तुम्हारी याद होनी चाहिए। कैसे कि मैं बिंदु हूँ और शिव बाबा भी बिंदु हैं। मैं बिंदु हूँ साकार रूप में, शिव बाबा निराकार रूप में बिंदु हैं। और जब बिंदु आता है शरीर में तो साकार बन जाता है, और बिंदु बिंदु रहता है तो आत्मा, और बिंदु ज्योति जो होती है वो परमपिता परमात्मा होती है। बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ तुम्हें विचार करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, और अपने कोई भी गलत चलन को तुम्हें ही खत्म करना है। तुम्हें सिर्फ कहना है कि टीचर मेरा भगवान है, सद्गत दाता करने वाला भगवान परम पिता है, सुख देने वाला हमारा परम पिता शिव बाबा है। दुख तो वो कभी नहीं देता, सबको सुखी बनाता है, आनंद का सागर है। भगवान कह रहे हैं अच्छे स्वभाव का जो होता है उसके माइंडेस बहुत अच्छे होते हैं, रिलीजियस माइंडेस होता है। उनकी कैसी चलन होती है? अगर उनकी शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी संग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है संग का दोष न तारे न बोरे, कहीं का नहीं रहता। और बहुत मीठे मीठी ज्ञान बिंदु ये सुनना है। ज्ञान बिंदु सुन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। और जो इस सृष्टि पे जो कुछ भी है, सृष्टि में कौन कौन है? इस सृष्टि पे मनुष्य भी हैं, जानवर भी हैं, और सब कुछ होता है। एक मनुष्य, जानवर और एक क्या है वो रेंगने वाले जीव जंतु, इन सब की रचना तुलना इस सब ऐसे ही हुई है भगवान शिव बाबा के ज्ञान बिंदु से। अब जिन्होंने गलत करा है वो क्या बनेंगे? वो जीव जंतु बनेंगे। जिन्होंने अच्छा किया है, श्रेष्ठ किया है, तो हेल्दी वेल्दी खुश रहेंगे, हेल्दी वेल्दी बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो तुम्हें बहुत खुशी होना चाहिए। बेहद का जो खुशी है, अपार खुशी है, इसको धन भी कह सकते हैं, इसको सुख भी कह सकते हैं। लेकिन बच्चों सुख होता ही है, कैसे, किससे होता है? धन से। भगवान शिव बाबा सिखा रहे हैं कि धन से सुख होता है। तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ होता है, तुम्हारी बुद्धि कैसी होती है? श्रेष्ठ होती है, शुद्ध होती है, और फिर तुम्हारा नंबर आता है, कैसे तुम होते हो, स्वीट होने वाले हो, और फिर ऊंच पद भी तुम पाते हो, श्रेष्ठ बनते हो, महान बनते हो, सदाचार अपनाते हो, पवित्रता को धारण करते हो, तो बहुतों का कल्याण भी करते हो। बाप भी स्वीटेस्ट है ना भाई, बाप भी बहुत परमपिता परमात्मा बहुत स्वीट स्टेज पर है। और कहते हैं कि बहुत ऊंचा पद तुम पाते हो, कैसे पाते हो? जब तुम पुरुषार्थ की लगन में रहते हो।
तो नई नई बातें, नई नई दुनिया तुमको याद आती है। तुम और कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है कि शांति कब थी, कब मिल रही है। बहुतों को नहीं पता है कि क्या है। तो इसलिए शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः